हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 17F के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे जो सब्स्टिट्यूशन के थे। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू 17F और 17G आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप लिमिट की एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 17F 17G बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। थर्ड में आपको बता रही हूँ जो कि सब्स्टिट्यूशन से होगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। बेटा इस तरह के क्वेश्चन इनको पहचानने का एक तरीका होता है कि ये x टेंड्स टू पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई बाय 4, इस तरह के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। और आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको एलेबरेट करें, एक्सप्लोर करें तो आपको पता लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर फैक्टराइजेशन होता है तो हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, अंडर रूट होता है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, और जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पर ये तीनों ही सिचुएशन नहीं बन रही है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा cos 2x का फॉर्मूला लगा के 1 कैंसिल कर सकते हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, पहले cos 2x का फॉर्मूला लगा के 1 कैंसिल कर लीजिए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला कि 1 कैंसिल हो जाए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। 1 विल बी कैंसल आउट। नाउ वी हैव नो ऑप्शन फॉर दैट, तो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। सब्स्टिट्यूशन ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। हम सब्स्टिट्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड लिमिट को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब x की जगह कैसे पाई बाय 2 माइनस h रखा, जो आपकी लिमिट है उससे थोड़ी सी कम या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। h कोई पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है तो उससे हम थोड़ी सी कम वैल्यू रख दें, तो इस कंडीशन में लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर h अपॉन ब्रैकेट ओपन करें पाई माइनस पाई, पाई से पाई कैंसल, और ये हो जाएगा 2h, तो 2h का होल स्क्वायर। नाउ सी बेटा, अब हम फिर देखते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। साइन स्क्वायर h है तो नीचे भी हमारे पास h स्क्वायर होना चाहिए। ये 4h स्क्वायर है तो 2 अपॉन 4 अलग कर दिया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। सिंस थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद लिमिट का फिर से मैं आपको एक और सब्स्टिट्यूशन का बता रही हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इट? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x अपॉन x माइनस पाई बाय 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई भी एलिमिनेशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन कुछ नहीं बन पा रहा है, तो हम स्टार्टिंग में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। x आपकी पाई बाय 4 की तरफ टेंड कर रही है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस h अपॉन पाई बाय 4 माइनस h माइनस पाई बाय 4। नाउ हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा लो। सो इट इज 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b upon minus h. Now we all know what is 10 pi by 4, it is 1. So it is limit h tends to 0. 1 minus 10h upon 1 plus 10h whole upon minus h. On taking LCM, it is limit h tends to 0. 1 plus 10h minus 1 plus 10h upon 1 plus 10h into minus h. So it is 2 10h, limit h tends to 0, 2 10h
ये टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो इसके नीचे एच रख लिया, जो माइनस था उसको बाहर रख लीजिए या यहाँ न्यूमरेटर में रख लीजिए. एंड देन व्हाट आर रिमेनिंग विथ, व्हाट आर द टर्म्स रिमेनिंग विथ, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 10h. तो ये आपका हो जाएगा 1. सिंस थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा इज 1 एंड देन इट इज़, तो वो हो जाएगा आपका -2. और सेकेंड कंडीशन में आप, सेकेंड टर्म में आप h की जगह 0 पुट कर लीजिए. 10 0 इज़ 0, सो इट इज़ 1 प्लस 0, दैट इज़ 1 ओनली. तो 1, दैट इज़ -2. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. 9 ये सब्सटीट्यूशन है क्या. लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x minus 10x upon pi minus 2x. Again we don't have any rationalization, factorization, so put x equals to π/2 minus h. In that case, limit h tends to 0, sec π/2 minus h minus 10 π/2 minus h upon pi minus 2 into π/2 minus h. So it is limit h tends to 0, sec 90 minus theta is cosec theta minus cot theta upon cot h upon pi minus pi plus 2h. So it is 2h. Now cosec minus cot में हम कोई कुछ भी अब सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, तो इनको चेंज कर दीजिए साइन कॉस में. तो इट इज़ 1 अपॉन साइन एच माइनस कॉस अपॉन साइन एच एंड होल अपॉन 2h. On taking LCM, it will become limit h tends to 0, wait, limit h tends to 0, limit h tends to 0, 1 minus cos h upon h sin h. Now again we have cos h and 1 is there, so applying the formula 1 minus 2 sin square h/2 और नीचे h 2 sin h/2 cos h/2. 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 sin square h/2 अपॉन 2 sin h/2 cos h/2. एक sin h/2 से एक sin h/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0. अब आपके पास बचा sin h/2 अपॉन cos h/2, डेट इज़ 10 h/2. एक h और है यहाँ पर, तो अपॉन h. नो 10 थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, थीटा आपका h/2 है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो दोनों तरफ 2 का इंटू करेंगे तो h/2 भी टेंड्स टू 0 हो जाएगी. दैट इज़ 1/2 इंटू 1. यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1. Now see the next one more क्वेश्चन है, कैसा बताती हूँ सब्स्टिट्यूशन का. क्वेश्चन नंबर 20. लिमिट x टेंड्स टू पाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस x होल स्क्वायर. सो पुट x इक्वल्स टू पाई माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट 2 प्लस कॉस पाई माइनस h माइनस वन अलग है अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई माइनस h का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस 180 प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस h और प्लस -1 बाहर अपॉन पाई कैंसल और h स्क्वायर. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ सी बेटा अंडर रूट है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. 2 माइनस कॉस h -1 अपॉन h स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 माइनस कॉस h
+1 अपॉन √2 माइनस कॉस एच +1। उसके बाद आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी -1 अपॉन h² इंटू √2 माइनस कॉस एच +1। सो इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच, ये आपका हो जाएगा 2 - 1 1 माइनस कॉस एच अपॉन h², और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको अलग लिमिट में ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन √2 माइनस कॉस एच +1। तो इसमें फिर से कॉस एच में फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 कैंसिल होने वाला, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 अपॉन h²। एंड हियर लिमिट पुट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस 0 इज़ 1, तो 2 - 1 इज़ 1, तो 1 + 1। एंड हियर वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, और नीचे भी h² पे है तो आपके पास h/2, तो h/2 का स्क्वायर यानी आपके पास होना चाहिए h²/4, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इट इज़ 1/2। सो 2/4 अलग करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1/2, दैट इज़ 2 से 2 कैंसल, 1/4 इंटू 1। सिंस लिमिट, अच्छा h/2 टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो h/2 भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। सो इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसमें कुछ नए फॉर्मूलाज और हैं बेटा, ये फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे आपको। देखिए ज़रा फॉर्मूलाज, ये अगेन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x इक्वल्स टू e, और इसी से रिलेटेड एक होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, x अगर इन्फिनेटिव की तरफ चला जाता है तो x की जगह 1/x कर लीजिए, टेंड्स टू x, ये भी आपका e होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x इक्वल्स टू log e इक्वल्स टू 1 है एक्चुअली। नाउ फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x होल अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा आपको लर्न करने हैं, और ये फॉर्मूलाज के बाद हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फॉर्मूलाज हैं आपके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 17G बता देंगे, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।